हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है। ओके, फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ एंड एफ स्लैश ई, यानी कि ई इवेंट विद रिस्पेक्ट टू एफ इवेंट, एंड क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ई इवेंट। तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कॉमन है ना, तो हम पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ये देखो, ई में और एफ में कॉमन क्या है? वन दिख रहा है? नहीं। हाँ, दोनों में थ्री थ्री कॉमन दिख रहा है, तो एक कॉमन आया, वो थ्री है ना। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? थ्री। ओके, तो ई इंटरसेक्शन क्या है? थ्री, तो यानी कि 1/6। एक ही एलिमेंट है ना, इंटरसेक्शन में ओनली वन एलिमेंट है, तो 1/6, क्योंकि एक डाई रोल किया गया तो 6 आउटकम्स निकलेंगे उसके, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दे रखा है? एफ में कितने एलिमेंट है? एक, दो, 2/6, तो आंसर इज 1/2। क्लियर? एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमें? पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ई। इसका फॉर्मूला होता है सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ऑब्वियस है, एफ इंटरसेक्शन ई या फिर ई इंटरसेक्शन एफ सेम ही है, यही थ्री एक ही एलिमेंट है, तो 1/6 अपॉन में ई इवेंट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3/6, तो आंसर इज 1/3। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट है, अपन आउटलाइन कर देती हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए स्लैश जी। इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं पहले, ठीक है। ई इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन मतलब ई और जी में कॉमन देखो क्या है? वन तो नहीं है, थ्री दिख रहा है मुझे, ठीक है, और फाइव दिख रहा है, यानी कि थ्री दिख रहा है और फाइव दिख रहा है, यानी कि दो एलिमेंट है। तो ई इंटरसेक्शन जी हमने निकाल लिया, बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ दो इवेंट, दो एलिमेंट दिख रहे हैं, तो 2/6 टोटल। एक डाई में 6 आउटकम्स होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना दे रखा है? 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखा है, 4/6, 1/2, 2 1 2, 2 2 4। नाउ एंड क्या फाइंड करना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्लैश ई, सेम फॉर्मूला, यही जी इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन जी हो, सेम ही होगा। दो एलिमेंट है, तो 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कितना है? 1 2 3, थ्री एलिमेंट है, तो आंसर इज 2/3। ओके, नाउ वी आर डूइंग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट थोड़ा सा है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर ई यूनियन जी, ई यूनियन जी। ओके, ये है, और विद रिस्पेक्ट टू जी इवेंट। तो अब हम लेट कर लेते ई यूनियन जी को, हम क्या लेट कर लेते? टी, ठीक है, यानी कि टी लेट कर लेते हैं हम इसको नॉर्मली, ठीक है। लेट ई यूनियन जी इक्वल्स टू में टी। ये लेट इसलिए करवाया ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे क्वेश्चन देखने में, थोड़ा सा टफ टाइप। तो यानी कि मुझे अब तो सिंपल हो के आपको ये निकालना है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो अब पहले तो ये ई यूनियन जी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ई यूनियन जी निकालते हैं, मींस टी निकालते हैं। देखो, ई यूनियन जी, ई में तीन एलिमेंट है, जी में तीन चार एलिमेंट है, तो देखो यूनियन मतलब सारे के सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट ना, इसके भी एलिमेंट सारे, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। 11th के सेट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो क्या क्या आ गया कॉमन? 1 2, तो 2 3 4, ठीक है। 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 एक ही टाइम आएगा, क्योंकि 5 के इसमें दो बार है ना, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, ओनली वन टाइम लिखेंगे। यानी कि टी कितना आ गया? 1 2 3 4 5। अब टी निकल गया,
अब हमें क्या चाहिए, टी इंटरसेक्शन जी। ठीक है, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने टी लेट किया था। अब निकाल देंगे हम इजीली, टी इंटरसेक्शन जी क्या होगा, टी इंटरसेक्शन जी, टी टी कितना आया हमारा ये, और जी कितना है हमारा, जी भी लिख देती हूँ यहाँ पे, आपका जी आया है 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से इंटरसेक्शन निकालो, यानी कि कॉमन निकालो, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये चारों के चारों कॉमन है, 2 3 4 5। ठीक है, इतने क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, यानी कितने एलिमेंट है टी इंटरसेक्शन जी में, 1 2 3 4, 4/6 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना दे रखा है, 1 2 3 4, 4/6, आंसर इज 1। ओके, नाउ अब सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने इसको क्या लेट कर लिया, अभी हमने लेट किया था ई इंटरसेक्शन एफ है, तो लेट ई इंटरसेक्शन एफ को आपने क्या लेट करना है, टी। ठीक है, लेट कर लिया आपने। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब टी निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन एफ देखते हैं हम, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो ओनली 3 आएगा, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, टी आ गया, मुझे क्या फाइंड करना है, मतलब टी स्लैश जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो टी तो आ गया, अब मुझे टी इंटरसेक्शन जी निकालना है। टी कितना है 3, और जी कितना है हमें 2 3 4 5। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ओनली 3 कॉमन है, तो 3 आ गया। ओके, अब इसमें पुट कर दो, ओनली एक एलिमेंट है, तो 1/6 अपॉन में जी कितना है, 1 2 3 4, 4/6, तो आंसर इज 1/4। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ थर्ड पार्ट में थोड़ा सा लेट किस लिए किया, ताकि आपको टफ सा ना लगे क्वेश्चन देखने में। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे जी ले लिया, यहाँ पे एफ था। ठीक है, एफ था तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो ई यूनियन एफ कितना है हमारा, ई यूनियन एफ 1 2 3 5, 4 नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, 1 2 3 5 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, तो क्या क्या आ गया, 4 नहीं आया, ओनली 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 3/6, तो 6 कैंसिल आउट हो गया, 3/4। ठीक है, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पे जी ले लिया था, यहाँ पे ओनली एफ है, तो उस अकॉर्डिंग आप कर लेना।